हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग यूपी होमगार्ड भर्ती एग्जाम 2025 के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इस सभी प्रश्न आपके 2025 यूपी होमगार्ड भर्ती एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अतः आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। आप सबको जानकारी होगा कि आपके यूपी होमगार्ड का एग्जाम डेट अनाउंस हो चुका है। आपका यूपी होमगार्ड का एग्जाम जो है 25, 26 और 27 अप्रैल को होने वाला है। यानी कि आज से लगभग आपके पास 4 महीने का टाइम है, तो अच्छे से तैयारी करिए। अप्रैल महीने में 25, 26 और 27 अप्रैल को आपका एग्जाम होगा। आपके पेपर में केवल जीके जीएस के 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। रीजनिंग और मैथ के सवाल नहीं पूछे जाने वाले हैं, तो निश्चिंत रहना है। केवल जीके जीएस पढ़ना है, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। जम के आप लोग जीके जीएस पर पढ़िए और इस बार सिलेक्शन लीजिए, वर्दी लीजिए, नौकरी को पक्का कीजिए। डेली मैं इस चैनल पर लेकर के आता हूं यूपी होमगार्ड एग्जाम के लिए जीके जीएस की क्लास। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। अगर आप सभी को आज का वीडियो मेरा थोड़ा सा भी पसंद आएगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए बिना देर किए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। भारत के संविधान में कितने भाग हैं? सही आंसर क्या होगा? तो भारत के संविधान में कितने भाग हैं? तो भारत के संविधान में वर्तमान में 25 भाग हैं। कितने भाग हैं? 25 भाग हैं और आपके 448 अनुच्छेद हैं। क्या है? 448 अनुच्छेद हैं और 12 क्या हैं? तो अनुसूचियां हैं। 12 क्या हैं? अनुसूचियां हैं। तो ये सारा पॉइंट याद रखिएगा कि वर्तमान में भारत के संविधान में 25 भाग हैं, 448 अनुच्छेद हैं और 12 क्या हैं? अनुसूचियां हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो यह आपका 28 फरवरी को 28 फरवरी को हर साल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? सही आंसर क्या होगा? तो भारत का जो सबसे लंबा राजमार्ग है वह आपका क्या है? NH-44 है। नेशनल हाईवे 44 है, जो जम्मू और कश्मीर के जम्मू से शुरू होकर के तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक जाती है। NH-44 नेशनल हाईवे 44 जो भारत का क्या है? सबसे लंबा राजमार्ग है। यह नॉर्थ और साउथ, भारत का जो नॉर्थ है और जो साउथ है, इन दोनों छोरों को जोड़ने का काम करता है नेशनल हाईवे 44। भारत में किस राज्य की राजधानी रांची है? आप सबको जानकारी होगा रांची कौन से राज्य की राजधानी है? तो झारखंड राज्य के। भारत के सभी राज्यों की राजधानी याद रख लीजिएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन यहां से आपके यूपी होमगार्ड में पूछ लेगा किसी भी राज्य की राजधानी। तो रांची झारखंड राज्य की राजधानी है। भारत के किस राज्य में कच्छ का रण स्थित है? तो जो कच्छ का रण है भारत के कौन से राज्य में स्थित है? तो यह भारत के गुजरात राज्य में, भारत के गुजरात राज्य में है कच्छ का रण। सरस्वती सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सरस्वती सम्मान पुरस्कार जो है यह आपका साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। याद रखिएगा, साहित्य के क्षेत्र में सरस्वती सम्मान पुरस्कार दिया जाता है। सरस्वती सम्मान पुरस्कार की स्थापना 1991 ईस्वी में हुई थी, है ना। और सरस्वती सम्मान पुरस्कार का जो संस्थापक था वो कौन था? के बिड़ला फाउंडेशन था। जो सरस्वती सम्मान को स्थापित किया था वो कौन सा था? तो के बिड़ला एक फाउंडेशन है जिसने सरस्वती सम्मान की स्थापना की थी। के बिड़ला फाउंडेशन ने, के बिड़ला फाउंडेशन 1991 ईस्वी में। जो सरस्वती सम्मान है वह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। स्थापना 1991 ईस्वी में, और किसके द्वारा? के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा। और जो पहला सरस्वती सम्मान पुरस्कार दिया गया था वो किसे दिया गया था? हरिवंश राय बच्चन को। किसको? हरिवंश राय बच्चन को। ये बात आप लोग याद रखिएगा। जो पहला सरस्वती सम्मान दिया गया था वह डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन को दिया गया था। हरिवंश राय बच्चन जी को दिया गया था पहला सरस्वती सम्मान। यही हरिवंश राय बच्चन जी जो हैं, यह अमिताभ बच्चन के पिताजी जो हैं, इनकी आत्मकथा के लिए दिया गया था। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा के लिए सरस्वती सम्मान दिया गया था। तो ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। कुल्लू किस राज्य का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है? तो जो कुल्लू है
कौन से राज्य का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है? तो यह हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश राज्य का एक जो प्रमुख पर्यटन स्थल है वो क्या है? तो आपका कुल्लू है। भारत का सबसे बड़ा समुद्र तट किस राज्य में स्थित है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। भारत का सबसे बड़ा समुद्र तट किस राज्य में स्थित है? तो यह गुजरात राज्य में है। गुजरात राज्य का जो समुद्र तट है वह आपका सबसे बड़ा है। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। भारत का राष्ट्रीय आयकर दिवस कब मनाया जाता है? तो जो राष्ट्रीय आयकर दिवस जो है ना, यह हर साल 24 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन बी में करेक्शन कर लीजिए, 24 जुलाई को हर साल राष्ट्रीय आयकर दिवस के रूप में मनाया जाता है। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो जो कोणार्क का आपका सूर्य मंदिर है यह उड़ीसा राज्य में है। कोणार्क का सूर्य मंदिर। अब कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो नरसिंह देव प्रथम ने। इनका नाम याद रखिएगा, नरसिंह देव प्रथम ने कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था, जो आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है। भारत के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? किसे भारत के पिता के रूप में जाना जाता है? तो यह आपके महात्मा गांधी जी हैं। महात्मा गांधी जी को भारत के पिता के रूप में जाना जाता है। भारत के किस राज्य में केदारनाथ मंदिर स्थित है? तो जो केदारनाथ मंदिर है भारत के कौन से राज्य में स्थित है? तो यह आपका है उत्तराखंड राज्य में। उत्तराखंड राज्य में स्थित है आपका केदारनाथ मंदिर। ज्ञान प्रकाश समिति का संबंध किससे है? तो जो ज्ञान प्रकाश एक समिति थी, इसका संबंध था चीनी घोटाला। चीनी घोटाला 1994 ईस्वी में हुआ था। इसी चीनी घोटाले की जांच करने के लिए एक समिति बनाई गई थी, जिसका नाम क्या था? ज्ञान प्रकाश समिति। शिवाजी महाराज की जयंती कब मनाई जाती है? जो शिवाजी महाराज जी हैं इनकी जयंती जो है हर साल 19 फरवरी को मनाया जाता है। शिवाजी महाराज की जयंती। शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था 19 फरवरी 1630 ईस्वी में शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था। और शिवाजी महाराज के जो पिता थे उनका क्या नाम था? शाहजी भोसले नाम था। क्या नाम था? तो शाहजी भोसले नाम था शिवाजी महाराज के पिता का नाम। और शिवाजी जयंती 19 फरवरी को मनाया जाता है। भारत के विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो भारत के विजयनगर साम्राज्य के जो संस्थापक थे वह हरिहर राय थे। हरिहर राय और इनके भाई बुक्का थे, जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में की थी। कब की थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर राय और इनके भाई बुक्का ने 1336 ईस्वी में की थी। निम्न में से किस ग्रह का अपना कोई उपग्रह नहीं है? तो कौन सा ग्रह है जिसका कोई अपना उपग्रह नहीं है? तो यह आपका बुध ग्रह है। आपको ध्यान रखना है कि सौरमंडल में 2 ग्रह हैं, बुध और शुक्र, जिनके कोई अपना उपग्रह नहीं है। कौन कौन है? बुध और शुक्र ग्रह हैं, इनके कोई अपना उपग्रह नहीं है। भारत में पहला परमाणु रिएक्टर कहाँ स्थापित किया गया? तो भारत में जो पहला परमाणु रिएक्टर स्थापित किया गया था यह आपका तारापुर में किया गया था। कहाँ पर? तो तारापुर में किया गया था भारत में पहला परमाणु रिएक्टर स्थापित। भारत के किस राज्य में सोनार किला स्थित है? तो जो सोनार किला है भारत के कौन से राज्य में स्थित है? तो यह राजस्थान राज्य में स्थित है। राजस्थान राज्य में सोनार किला स्थित है, जिसको क्या बोलते हैं? गोल्डन फोर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गोल्डन फोर्ट बोला जाता है सोनार किला, जो राजस्थान के जैसलमेर शहर में है। कहाँ पर है? जैसलमेर शहर में है। जैसलमेर शहर में है आपका सोनार किला। और जो सोनार किला है ना, यह कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? तो त्रिकुटा पहाड़ी पर स्थित है। क्वेश्चन पूछा गया है त्रिकुटा पहाड़ी। जो ये आपका सोनार किला है, गोल्डन फोर्ट है, यह कौन से पहाड़ी पर स्थित है? तो त्रिकुटा पहाड़ी पर स्थित है आपका सोनार किला।
भारत का सबसे पुराना इतिहास संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो जो भारत का सबसे पुराना इतिहास संग्रहालय है यह कोलकाता में है। कोलकाता में है भारत का सबसे पुराना इतिहास संग्रहालय। कांग्रेस पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो जो कांग्रेस पार्टी है जिसके वर्तमान में अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, इसकी स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में मुंबई में हुई थी। और किसने किया था? तो ए.ओ. ह्यूम ने किया था। किसने किया था? ए.ओ. ह्यूम एक अंग्रेज थे जिन्होंने 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में कांग्रेस पार्टी की स्थापना की थी। भारत के किस राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे कम था? महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत के कौन राष्ट्रपति हैं जिनका जो कार्यकाल है वो सबसे कम है? तो यह डॉक्टर जाकिर हुसैन है। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो हैं केवल 2 साल के लिए भारत के राष्ट्रपति रहे थे। 1967 ईस्वी से लेकर के 1969 ईस्वी तक के क्या रहे थे भारत के राष्ट्रपति। इनकी मृत्यु हो जाती है भारत के राष्ट्रपति पद पर रहते हुए, इसीलिए यह 2 साल ही क्या करते हैं, राष्ट्रपति रह पाते हैं। क्वेश्चन पूछता है कि भारत के राष्ट्रपति पद पर रहते हुए मरने वाले प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो आंसर क्या होगा? डॉक्टर जाकिर हुसैन होगा। भारत में अंतरिक्ष युग के प्रणेता किसे माना जाता है? तो भारत में अंतरिक्ष युग का जो प्रणेता है यह विक्रम अंबालाल साराभाई को माना जाता है भारत में अंतरिक्ष युग का प्रणेता। शहीद चंद्रशेखर आजाद का जन्म कहाँ हुआ था? जो शहीद चंद्रशेखर आजाद जी थे, क्रांतिकारी शहीद चंद्रशेखर आजाद, इनका जन्म जो है भाभरा में हुआ था। याद रखिएगा, शहीद चंद्रशेखर जो थे इनका जन्म 23 जुलाई, याद रखिएगा इनका जन्म कब हुआ? 23 जुलाई 1906 ईस्वी में हुआ था। मध्य प्रदेश, एमपी मध्य प्रदेश का एक क्या है आपका जिला है अलीराजपुर। क्या इसका नाम है? अलीराजपुर। अलीराजपुर एक जिला है और इसी अलीराजपुर जिले का एक गांव है भाभरा गांव, जहां पर 23 जुलाई 1906 को हुआ था शहीद चंद्रशेखर आजाद का जन्म। कहां पर? 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले के भाभरा गांव में हुआ था। शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो जो शेर शाह है इसका मकबरा कहाँ पर है? तो बिहार के सासाराम में है शेर शाह का मकबरा। सातवाहन वंश का महानतम शासक कौन था? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप लोग इस चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सातवाहन वंश का महानतम शासक कौन था? तो गौतमी पुत्र सातकर्णी था। जो गौतमी पुत्र सातकर्णी था वह सातवाहन वंश का महानतम शासक था। गीता रहस्य के लेखक कौन कहलाते हैं? तो गीता रहस्य पुस्तक के जो लेखक हैं ये कौन हैं? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक गीता रहस्य पुस्तक के लेखक हैं। गिरनार में सुदर्शन झील किस शासक ने बनवाई? तो गिरनार में जो सुदर्शन झील है किस शासक के द्वारा बनवाया गया? तो यह चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने गिरनार में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। कबीर की मृत्यु के बाद उनकी समाधि कहाँ बनाई गई? तो कबीर दास की मृत्यु के बाद उनका जो समाधि स्थल है वह मगहर में बनाया गया है। उत्तर प्रदेश के संत कबीर जिले के मगहर में बनाया गया है कबीर का समाधि स्थल। अकबरनामा के लेखक अबुल फजल की हत्या किसने की थी? तो जो अकबरनामा के लेखक थे अबुल फजल, इनकी जो हत्या की थी यह वीर सिंह देव बुंदेला ने किया था। किसने किया था? वीर सिंह देव बुंदेला ने अकबरनामा के लेखक अबुल फजल की हत्या की थी। मेरा वतन पुस्तक के लेखक कौन है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। मेरा वतन पुस्तक के जो लेखक हैं यह विष्णु प्रभाकर हैं। कौन है? विष्णु प्रभाकर जो हैं मेरा वतन पुस्तक के लेखक हैं। जर्मनी में फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना किसने की थी? महत्वपूर्ण प्रश्न है। जर्मनी में फ्री इंडिया जो सेंटर की स्थापना की थी यह सुभाष चंद्र बोस ने किया था। किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी में फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना की थी।
नीरू स्वामी पिल्लई किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक हैं? तो जो नीरू स्वामी पिल्लई हैं कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो यह नाद स्वरम एक वाद्य यंत्र है, इसको बजाते हैं। क्या नाम है? नाद स्वरम वाद्य यंत्र को नीरू स्वामी पिल्लई जो हैं बजाते हैं। मोतियों का द्वीप किसे कहा जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो मोतियों का द्वीप जो है यह बहरीन को कहा जाता है। बहरीन को मोतियों का द्वीप कहा जाता है। हिस्टोरिका नामक ग्रंथ के लेखक कौन हैं? तो एक हिस्टोरिका नामक ग्रंथ है, इसके जो लेखक हैं कौन हैं? हेरोडोटस हैं। हेरोडोटस को इतिहास का जनक भी कहा जाता है। इन्हीं के द्वारा हिस्टोरिका नामक ग्रंथ लिखा गया है। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन थी? तो जो सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज थी वो कौन थी? फातिमा बीबी थी। फातिमा बीबी सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज थी। मदर टेरेसा को शांति का नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो याद रखना है, मदर टेरेसा को जो शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था वह 1979 में दिया गया था। मदर टेरेसा को शांति का नोबेल पुरस्कार। काकोरी कांड का नेतृत्व किसने किया था? काकोरी कांड जो है यह 1925 ईस्वी में हुआ था और इसका नेतृत्व जो है यह राम प्रसाद बिस्मिल ने किया था। काकोरी कांड का नेतृत्व राम प्रसाद बिस्मिल ने किया था। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो गदर पार्टी के जो संस्थापक थे वह लाला हरदयाल थे। कौन थे? लाला हरदयाल जो थे वह गदर पार्टी के संस्थापक थे। इंटरनल इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? महत्वपूर्ण प्रश्न है। इंटरनल इंडिया नामक एक पुस्तक जो है यह इंदिरा गांधी जी ने लिखा था। किसने लिखा था? इंटरनल इंडिया पुस्तक को इंदिरा गांधी ने लिखा था। एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज कहाँ स्थित है? तो जो एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज है यह तमिलनाडु के कोयम्बटूर में है। एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स।